नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस साल 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और राजस्थान सरकार के सरकारी कॉलेजों के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है, तो उससे पहले कुछ एक दस्तावेज व कुछ एक ऐसी तैयारी हैं जो कि आपको करके रखनी है, जिससे कि ऑनलाइन आवेदन करने में आपको कोई भी समस्या ना आए, आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ना अटके और अगर आप आवेदन कर ले तो उसके बाद आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो कौन कौन से दस्तावेज हैं और क्या क्या ऐसी तैयारी करनी है, तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहले वह डॉक्यूमेंट जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ज़रूरत होती हैं और दूसरे वह डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं और यहाँ पे वरीयता सूची प्रकाशित हो जाती हैं तो उसके बाद कॉलेज के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी 10वीं व 12वीं की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। अगर 12वीं का रिजल्ट अभी जारी हुआ है और अंक तालिका आपके स्कूल के अंदर नहीं आई है तो उस मामलों में जो इंटरनेट की कॉपी है उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है जन आधार कार्ड, यानी कि आपका जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, उसके अंदर आपका नाम भी होना चाहिए और जो आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वह सभी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार होने चाहिए और जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले आपको देख लेना है कि आपके जन आधार कार्ड के अंदर कोई भी कमी है तो जल्द से जल्द नज़दीकी ई-मित्र पे जाके जन आधार कार्ड अभी से आपको अपडेट करवा लेना है। जब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे उस समय अगर आप अपडेट करवाएंगे तो अपडेट होने में लगेगा समय और आप आवेदन से वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए पहले से आपको जन आधार कार्ड अपडेट करवा के रखना है। इसके अलावा आपका एक आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एसटी व एससी वर्ग से हैं तो पुराना जाति प्रमाण पत्र भी चलेगा, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग से अगर आप हैं तो आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना हो चुका है। यहाँ पे अधिकतम 3 वर्ष तक का जाति प्रमाण पत्र चलता है। 1 वर्ष के लिए जो नया वाला बनाते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं और 2 साल यहाँ पे शपथ पत्र लगा के यूज़ कर सकते हैं। इससे अधिक अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो तुरंत ही आवेदन करके नया जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसके अलावा आपका बैंक खाता लगेगा, यानी कि आपका एक किसी भी बैंक के अंदर खाता खुला हुआ होना चाहिए जो कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान आप देंगे। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र की भी मांग की जा सकती है तो वह भी आपको बनाना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आवेदन से पहले आपको तैयार करवा के रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जैसे कि एनएसएस, एनसीसी, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, या फिर दिव्यांगजन हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, विधवा पुत्र हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, तो ये स्पेशल प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए। अगर बीपीएल हैं तो बीपीएल से संबंधित प्रमाण पत्र। ये कैटेगरी अगर आप ऑनलाइन आवेदन के दौरान सेलेक्ट करते हैं और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रवेश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए इन प्रमाण पत्र को भी आपको पहले से बना के रखना है। तो ये हो गए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट अगर कोई विशेष कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं कि आवेदन एक बार कर लिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया तो उसके बाद कुछ एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अंदर शामिल हैं, एक तो आपको 12वीं की अंक तालिका, जो मूल अंक तालिका की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा टीसी जो कि आपने 12th क्लास जहां से भी पास की है वहीं से मिलेगी, चरित्र प्रमाण पत्र वहीं से मिलेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि वहीं से आपको मिलेगा। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए उसके साथ ये डॉक्यूमेंट भी आपको लेके कॉलेज में जाना होगा जहाँ पे आपके मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करवा के रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट के अतिरिक्त कौन कौन सी तैयारी आपको करके रखनी है।
तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी SSO ID बना के रखनी है। अगर आपकी SSO ID बनी हुई होगी तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा ई-मित्र से भी आवेदन कर सकते हैं अगर SSO ID को यूज नहीं करना चाहते, लेकिन SSO ID बना के रखनी है, उससे आवेदन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा आपको पहले से ये कंफर्म कर लेना है कि आप कौन से कोर्स के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं और कौन कौन सी कॉलेज के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं, वो आप पता लगा के सिलेक्ट करके रखना है, जिससे कि जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसकी तैयारी भी पहले से करके रखनी है कि इन सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो ये सब्जेक्ट भी पहले आपको पता होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो उस समय पूछा जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको समस्या आएगी। तो पहले कॉलेज कंफर्म कर लो, सब्जेक्ट कंफर्म कर लो और इसके अलावा SSO ID आपको बना के रखनी है और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो तो आपको पहले से तैयार करवा के रखने हैं। तो ये सभी तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, जिससे कि आवेदन करने के दौरान आपको कोई भी समस्या ना आए। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर सरकारी कॉलेज के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, जिससे कि फॉर्म भरने के दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब बात आती है कि जब आवेदन प्रारंभ होंगे तब आपको कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। जैसे ही प्रवेश प्रारंभ होंगे तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। उसके बाद मैं वीडियो बना के यह भी जानकारी दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। तो बाय बाय दोस्तों।